ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव मंदिर में जाकर ये विशेष अचूक और निराला उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे, बच्चे सुधरेंगे और व्यापार धन संपदा में वृद्धि होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है। इस उपाय को कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद धन संपदा से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। तो इस वाले उपाय को करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको चाहिए दीपक। कौन सा दीपक? मिट्टी का दीपक आपको ले लेना है। जलाने के लिए गोल बत्ती ले लेना है और घी ले लीजिएगा और गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। दीपक ले लिया। इसी के साथ आपको आवश्यकता है हरी इलायची की। कितनी हरी इलायची? तो आपको कम से कम 2 हरी इलायची मिनिमम तो ले लेना है। और हाँ, हरी इलायची का मतलब जो इस कलर की हो, क्योंकि बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है और उनका कलर पीला हो जाता है, तो ऐसी हरी इलायची ना लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेना ही जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर नज़दीक के मंदिर चले जाना है। उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, हमने आपको जो तांबे का लोटा बताया था उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, रोक कर कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना है। उसके बाद 2 हरी इलायची बताई थी, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है। उसके बाद क्या करना है, हमने आपको जो दीपक बताया था उसको आपको शिवलिंग के पास रख कर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को जला देना है। दीपक जला दिया। उसके बाद 2 हरी इलायची हमने बताई थी, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है और आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है वो समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन प्रार्थना करते हुए पहली हरी इलायची को उस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी कामना जल्द से जल्द पूर्ण करें और जो भी आर्थिक स्थिति, धन संपदा की समस्या आपके जीवन में आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो शिव पुराण का पहला वाला बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। आपकी कैसे भी कामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही है, इस उपाय को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देख लो। सबसे पहले आपको लेने ही हरे मूंग के दाने। कितने दाने? 1 दाना मात्र आपको लेना है और जब भी दाना लो वो पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ आपको आवश्यकता है चावल की। कितने चावल के दाने? 1 चावल का पूरा वाला दाना। और इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। और हाँ, जब भी बेलपत्र लो वो भी टूटा फूटा, खंडित ना हो, तो 1 बेलपत्र इस वाले उपाय के लिए ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा उठाना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने मटके से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आपको पहुंच जाना है नज़दीक के महादेव जी के मंदिर। इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सर्वप्रथम पूजन पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमने आपको 1 चावल का हरे मूंग का दाना बताया है उसको उठाना है। आपके जीवन की जो भी समस्या है या बल बुद्धि विद्या से जुड़ी कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए उस हरे मूंग को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इसी प्रकार से उस बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना।
डंडी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आप जिस साइड बैठे हो उस तरफ। और आखिरी में जो चावल का दाना है उसको भी अपनी आर्थिक स्थिति से सुधर जाए और कार्य बनने लगे, उसके लिए निवेदन करते हुए चावल के दाने को भी चढ़ा देना है। इस प्रकार से सामग्री को समर्पित करने के बाद जल का लोटा उठाना है और शिवलिंग का आपको अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर वहाँ पर बैठकर गणेश जी से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी जो कामना है उन्हें जल्द से जल्द तुरंत पूर्ण करें। तो शिव पुराण का दूसरा वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद बल, बुद्धि और विद्या की जो कमी आ रही है, ठीक है, आपके बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं मानते, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो उनके लिए साथ ही साथ आपके जो विघ्न, जीवन में विघ्न आ रहे हैं, उनकी समाप्ति के लिए ये विशेष उपाय करना है। तो इस वाले उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? 4 हरे मूंग के दाने लीजिएगा और सभी दाने इस प्रकार से पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ फिर से आपको चावल ले लेना है। तो चावल अक्षत का 1 दाना लीजिएगा। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है लोटे की। तो जल का लोटा घर से लेना और उसमें जल भर लेना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। फिर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, अगर आप शिव मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। और उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर इसलिए बैठना है क्योंकि जो जितने भी देवता हैं उनकी दिशा उत्तर दिशा है। तो करिए क्या, जो हमने आपको 4 हरे मूंग के दाने बताए थे, उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपनी हथेली में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त करें, जो भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें। या बच्चों से जुड़ी कोई कामना है, वो आपकी बात नहीं मानते, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उनमें बल बुद्धि विद्या की कमी है, तो उनके लिए भी आप निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। ठीक है। उसके बाद एक चावल के दाने को उठाना है और उसको आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। ये जो चावल वाला जल है, इस जल के लोटे को उठाना है और उस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है, कंठ पर और ग्रहण कर लेना। और फिर गणेश जी से निवेदन करना है कि आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की जो कमी है उन्हें पूर्ण करें, आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें संपूर्ण करें। शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय ही ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।